उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय लोकदल किसान मजदूर सप्ताह के तौर पर मनाने जा रहा है। आपको बता दें कि सूबे के सभी जिलों की विधानसभाओं में 23 से 30 दिसंबर तक किसान मजदूर सप्ताह मनाया जाएगा, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी के सभी जिलों में किसान मजदूर सप्ताह मनाने के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया है, जो सभी जिलों के नेताओं के कार्यक्रमों को तय करेगा। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 23 दिसंबर को पार्टी मुख्यालय स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने हवन पूजन किया जाएगा, जिसके बाद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी जिलों की विधानसभाओं में सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर गोष्ठी, चौपाल और क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम किए जाएंगे। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार की नीति और नियत किसान मजदूर और छोटे व्यापारी विरोधी है। सरकार की सभी नीतियां कॉरपोरेट घरानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, जिसके चलते गरीब और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने आगे बताया कि बीते 1 साल से किसानों द्वारा आयोजित धरनों में करीब 750 किसान शहीद हुए हैं, फिर भी ना एमएसपी पर कानून बना और ना ही उन किसानों पर दर्ज फर्जी केस ही वापस हुए। प्रदेश में हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को किसान मजदूर जागरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को हर विधानसभा लेवल पर मना रहा है और विधानसभा के अंदर भी विभिन्न गांवों में चौपाल लगा करके, पदयात्रा करके, गोष्ठी करके इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। उस गोष्ठी, चौपाल और पदयात्रा या सर्वोज जो भी कार्यक्रम होंगे, उसमें प्रदेश की वर्तमान सरकार की नीतियों को उजागर किया जाएगा। जो किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है उसके बारे में चर्चा होगी। छोटे व्यापारियों को जो तंग किया जा रहा है जीएसटी के नाम पर, उस पर चर्चा होगी। बेरोजगारी पर चर्चा होगी, महंगाई पर चर्चा होगी, सरकार के वायदा खिलाफी पर चर्चा होगी। सरकार ने जो जो वायदे किए थे, किसानों से किए थे, बेरोजगारों से किए थे, प्रदेश की जनता से वायदा किया था। बिजली का बिल हमारी सरकार बनेगी तो हाफ करेंगे, हम बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लाखों लोगों को रोजगार देंगे। वो सारे वायदे खोखले साबित हो रहे हैं। ऊपर से महंगाई की मार इतनी पड़ रही है कि जनता त्राहि त्राहि कर रही है। गन्ना किसान, उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी है गन्ना किसानों की, उनके गन्ने के मूल्य में कोई भी वृद्धि नहीं हुई, किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है, जबकि एक वर्ष में खाद और कीटनाशक, उर्वरक, लेबर सबके दाम बढ़े। तो इससे लगता है कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं और इस किसान विरोधी सरकार की नीतियों को उजागर करना राष्ट्रीय लोकदल का दायित्व बनता है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है और किसान के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में अवेयरनेस पैदा करना, जनता को जागरूक करना, ये राष्ट्रीय लोकदल का कर्तव्य बनता है। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे और किसानों के लिए उन्होंने ही पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इंस्पेक्टर राज को उन्होंने समाप्त किया था। ये चौधरी चरण सिंह की देन थी। आज जीएसटी के माध्यम से पुनः इंस्पेक्टर राज को जो कायम किया जा रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और इससे छोटे व्यापारियों की मुक्त करने की मांग करते हैं।